को यूज़ करने के बाद आपका विश्वास मेरे चैनल पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया है तो सच में मुझे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं वही रेमेडीज़, वही चीज़ें आपके लिए लाती हूँ जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ और मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं तभी आपके लिए वो चीज़ लाती हूँ। तो इसलिए आप दिमाग में ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि मैं अपने ऊपर ट्राई नहीं करती हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली, अपनी स्किन हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ DIY सोप जो आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा, लाइट कर देगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। मैंने पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था जो था पिंपल्स के लिए, मैंने जिसपे सोप बनाया था जो स्पेशली पिंपल, एक्ने और सनबर्न के लिए था। तो ये मैंने पार्ट 2 बनाया है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, हेल्दी स्किन हो जाएगी। तो पहले आप अपने पिंपल, एक्ने और सनबर्न की प्रॉब्लम को खत्म करो। जब आपके पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह खत्म हो जाएंगे तब आप अपनी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करो। तो अगर जो लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब मैं पिछला वीडियो लाई थी तो काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये तो एक्ने पिंपल्स के लिए है, मेरा तो स्किन टोन डार्क है तो ये ब्राइटनिंग के लिए तो है नहीं। तो उन्हीं के लिए मैं ये गुड न्यूज़ आई हूँ कि अब उन लोगों के लिए भी सोप मैंने बनाया है जिसको आप बनाकर, जिसको आप ट्राई करके अपनी स्किन को लाइट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमेजिंग ग्लोइंग स्किन जाएगी। सो इस सोप को बनाना कैसे है जल्दी से हम लोग जानते हैं। तो ब्राइटनिंग सोप बनाने के लिए हमें चाहिए एक आलू। आप आलू को अच्छे से वॉश करके पील ऑफ कर लीजिए एंड उसको आप ग्रेट कर लीजिए। अगर आप ग्रेट नहीं कर सकते हो उसको ग्राइंडर में आप पीस भी सकते हो तो वो भी चल जाएगा। एंड उसको ग्रेट करने के बाद आप किसी भी स्ट्रेनर से आप उसका जूस निकाल लीजिए। अगर आप ज़्यादा सोप बना कर रखना चाह रहे हो, जो आलू की क्वांटिटी है तो आप वो बढ़ा सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड आप इसका अच्छे से जूस निकाल लो। एंड जूस निकालने के बाद जो हमारा पोटैटो बचेगा तो आप उसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको और भी तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इसको अपनी स्किन में स्क्रब की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड आप इसके बॉल्स बना के आप अपनी अंडर आइज़ पे, अपनी आइज़ के ऊपर आप रख सकते हो, जिससे आपके जो डार्क सर्कल हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपकी आँखों में भी ये ठंडक देगा और आपकी जो डार्क सर्कल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर आप स्क्रब के तरीके यूज़ करोगे तो आपके डार्क स्पॉट्स हो गए हैं फेस पे तो उसको भी ये काफ़ी फिक्स करेगा। तो आप इसको फेंकिएगा नहीं। और फिर आपको उसमें ऐड करना है राइस फ्लावर। एंड अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप घर पे भी राइस फ्लावर बना सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि घर पे राइस फ्लावर कैसे बनता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो आपको उसमें ऐड करना है राइस फ्लावर। मैंने 1.5 टीस्पून मैंने उसमें राइस फ्लावर ऐड किया हुआ है और आप उसको मिक्स कर लो। एंड ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो उसकी ड्राइनेस दूर करने के लिए आपको उसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। आपको 1 से 2 टीस्पून उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। एंड रोज़ वाटर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देता है और एक अच्छा टोनर का भी काम करता है। तो आपको 1 से 2 टीस्पून उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है एंड ये एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास पतंजलि का केसर चंदन एलोवेरा है तो आप वो ऐड कर सकते हो। मेरे पास था तो मैंने 1/2 टीस्पून उसको ऐड किया है। बट अगर आपके पास इन केस नहीं है एलोवेरा जेल केसर चंदन वाला तो आप नॉर्मल एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। बट वो प्लांट का एलोवेरा ना हो, पैकेजिंग का एलोवेरा आप यूज़ कीजिएगा। एंड फिर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर दीजिए। एंड फिर आपको सोप बेस लेना है और जैसा आप वीडियो में देख रहे हो उस तरीके से आपको उसे कट कर लेना है। एंड किसी भी आप कढ़ाई में या पतीले में आप पानी गर्म कर लो और किसी भी सॉस पैन में आप इस तरीके से आप सोप बेस को डाल दीजिए और उसको मेल्ट होने दीजिए। जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप ये जो हम लोगों ने बनाया था लिक्विड, तो आप इसी राइस लिक्विड को आप उसी सोप बेस में डाल दीजिए। एंड इस तरीके के मोल्ड पे, आपके पास जो भी मोल्ड हो आप उस पे इसको, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसी पूरे लिक्विड को आप उसी मोल्ड पे डाल दो और आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने दो। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत सुंदर सा सोप बनकर तैयार हो गया है।
अब हम बनाएंगे हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए दूसरा सोप जो बनेगा हल्दी केसर चंदन से। तो इसके लिए आपको किसी भी नैपकिन में, किसी भी टिश्यू में आपको थोड़ी सी केसर डालनी है और इस तरीके से फोल्ड करके आपको गरम तवे पे या गरम पैन पे उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको सेकना है। इसलिए ताकि जो हमारी केसर है उसका रंग भी ना जाए और उसका जो उसके गुण हैं, जो उसके तत्व हैं वो भी ख़राब ना हो, वो भी डैमेज ना हो, हमारी केसर बिल्कुल अच्छे से थोड़ी सी वार्म हो जाए ताकि उसको पीसना थोड़ा आसान हो जाए। एंड 1 मिनट बाद आप वो केसर हटा लीजिए और उसको किसी भी मैनुअल ग्राइंडर में आप उसको पीस लीजिए। और आप दूसरी तरफ कढ़ाई में पानी डालकर आप उसको फुल गैस पे आप उसे गर्म होने दीजिए। एंड ये देखिए ये जो केसर है ये कितनी ईज़िली तरीके से बिल्कुल पिस गई है, बिल्कुल इसका पाउडर बन गया है। आप एक बाउल में केसर का पाउडर ऐड कीजिए एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है चंदन पाउडर। मैंने हाफ टी स्पून चंदन पाउडर लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप चंदन पाउडर आप ज़्यादा ले सकते हो। एंड फिर आपको इसमें ऐड करना है कस्तूरी हल्दी। आप यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हो, बट प्लीज़ आप खाने वाली हल्दी का यूज़ यहाँ पे मत करना क्योंकि हम लोग स्किन के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वाइल्ड टर्मरिक या कस्तूरी हल्दी ही यूज़ में लेनी है। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने 1.5 टीस्पून मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है 1 टीस्पून गुलाब जल। एंड थोड़ा सा आपको उसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल, या अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप वो भी 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है जो हमारे सोप को एक बहुत ही अच्छा कलर देगी और हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग देगी, स्मूथनेस देगी। एंड उसी तरीके से आपको सोप बेस कट कर लेना है जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। और इसी तरीके से आपको सॉस पैन में सोप बेस आपको डाल देना है और उसको मेल्ट होने देना है। आपको डबल बॉयलर का यहाँ पे प्रोसेस करना होगा, तो आप डायरेक्ट गैस पे इसको मत चढ़ाइएगा, इससे सोप हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से जब वो मेल्ट हो जाए तो आप हल्दी केसर चंदन का ये जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था तो आपको उसमें ट्रांसफ़र कर देना है और उसमें डालने के बाद आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये सोप बेस पे ये सारी चीज़ें अच्छे से जब मिक्स हो जाएं, जो सोप मोल्ड है तो आप उसमें इस सारे लिक्विड को, ये जो हमारा लिक्विड सोप है उसको आपको सोप मोल्ड पे आपको ट्रांसफ़र कर देना है। आप उसको डाल दो और 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको हिलाना मत, इसको इसी तरीके से सेट होने दीजिए। एंड आप देखोगे कि 3 से 4 घंटे के बाद जो हमारा सोप है वो इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ है कि बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये हम लोगों ने घर पे बनाया है। एंड गाइस जब आप इसको बनाओगे, इसको यूज़ करोगे तो ट्रस्ट मी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। तो गाइज ये वीडियो था ब्राइटनिंग सोप पे, जिसको यूज करने के बाद आपकी स्किन सच में बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा चमकदार ग्लोइंग हो जाएगी। तो आप जो मार्केट से सोप लेते हो उसमें कितने सारे केमिकल होते हैं, बट ये जो मैंने आपको सोप बताया है आपने खुद देखा है कि इसमें मैंने कोई केमिकल ऐड नहीं किया है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और वही इंग्रेडिएंट्स है जो आपको इजिली अपने घर पे अपने किचन में इजिली अवेलेबल है। तो आप इसको जरूर बनाइएगा और कोई ऐसी झंझट की भी बात नहीं है, ज्यादा आपको इसमें परचेज भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप इजिली ये सोप बनाकर महीनों अपने घरों पे रख सकते हो और इसको इजिली यूज कर सकते हो। ये हर तरह के लोग, बूढ़े से लेके बच्चे तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं और बिंदास तरीके से यूज कर सकते हैं और बिल्कुल ट्रस्ट करके आंख बंद करके इसको यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन सच में आपको वो रंग दिखाएगी जो रंग आप पाना चाहते हो। तो ये सोप आप जरूर यूज कीजिएगा एंड डेफिनेटली इस सोप को यूज करने के बाद आपका विश्वास मेरे चैनल पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जब मैंने इसको यूज किया है तो सच में मुझे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं वही रेमेडीज, वही चीजें आपके लिए लाती हूँ जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ और मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं तभी आपके लिए वो चीज लाती हूँ। तो इसलिए आप दिमाग में ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि मैं अपने ऊपर ट्राई नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, खुद मैं अपने बच्चे पे भी ट्राई कर लेती हूँ ताकि अगर कोई अगर अपने बच्चे पे भी यूज कर रहा है तो उसको भी हार्म ना हो। अगर मेरे बच्चे को हार्म नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपके बच्चों को भी हार्म नहीं होगा। बट अगर कोई एलर्जी वगैरह है तो आप पेस्ट टेस्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आप यूज कीजिएगा। तो
इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बट जो मेरी रेमेडीज़ होती हैं वो बिल्कुल 100% ट्रस्टेड होती हैं और मेरे ऊपर अप्लाई हुई होती हैं। तो आप इसको आँख बंद करके आप मेरी रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हो और आपको इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।